दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो पल पल बदलते जा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अब गर्माहट देखी जा रही है। गर्माहट का मतलब ये है कि ये बहुत अब इसमें तलख़ी देखी जा रही है। दरअसल ये तलख़ी है। कई बार डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर के इसमें ऐसा लगता है कि मामला कुछ जो है वो माकूल होता जा रहा है, फिर ऐसा लगता है कि मामला काफ़ी संगीन हो गया। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत के लिए ज़बरदस्त तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान मंगल के दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान नई बातचीत की एक और दौर की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा होने की उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि पल पल उनके बयान बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को ब्लूमबर्ग न्यूज़ से कहा कि जंग बंदी जो मंगल रात 8 बजे ख़त्म हो रही है उसे दोबारा बढ़ाने का इम्कान बहुत कम है। आपको पता है कि 22 अप्रैल को यह जंगबंदी का ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, यानी जो 2 हफ्तों की जंगबंदी थी जिसके डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्वीट करके बताया था सोशल मीडिया ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद उसकी अब मियाद बहुत कम रह गई। ऐसे में क्या दोबारा बातचीत होगी? पाकिस्तान में जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे तो लग रहा है कि ये बातचीत होगी, लेकिन ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है वो भी देखना ज़रूरी है और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था, उन्होंने दावा कर दिया था कि जेडी वैंस पाकिस्तान के निकल चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत दूसरे ज़राए से खबर यह आई थी कि वो वहाँ से यानी पाकिस्तान के लिए अमेरिका से नहीं निकले थे। ईरान का रद्द-ए-अमल जाना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए आपको बता दें कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने मंगल की सुबह ये बता दिया था कि तेहरान में सोशल मीडिया पर लिखा था उन्होंने कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते। क्या कहा तो उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते। यानी अगर इस्लामाबाद में बातचीत होनी है तो उससे पहले जो धमकियाँ अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं, अगर धमकियाँ ऐसे ही जारी रही तो कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, किसने? ईरान के जो पार्लियामेंट है वहाँ के स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने, उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है और कहा कि इसके बरअक्स ईरान मैदान जंग में नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर रहा है। अब दरअसल ये हफ्तावार ब्रीफिंग थी, उसमें भी बात करते हुए इस्माइल बक़ाई, जो ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा की जो मीटिंग वहाँ जो ब्रीफिंग होती है, जिसमें इस्माइल बक़ाई ने कहा है, वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तक हमने अगले मुज़ाकराती दौर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब चूँकि बहुत कम वक्त रह गया है, पिछला जो सीज़ फायर जो 2 हफ्तों का था उसकी मियाद पूरी होने में, क्या उससे पहले ये बातचीत का आगाज़ हो जाएगा? अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि फिर दोनों जो फ़रीक हैं यानी अमेरिका और ईरान, क्या दोनों फिर से जंग के नए दौर के लिए बिल्कुल तैयार हैं? और क्या जंग का एक नया दौर देखने को मिलेगा? तर्जुमान ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उसका रवैया मुसलसल बदनीयती और मुतज़ाद इक़दामात पर मबनी है। किसका? अमेरिका का। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के सिफारतकारी के दावों को ये तमाम बदनीयती जो है वो कमज़ोर करती है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बक़ाई ने कहा कि जंग बंदी के पहले ही घंटों से ईरान को अमरीकी बदनीयती और मुसलसल शिकायत का सामना रहा है और इसीलिए जब तक अमेरिका इस तरह से ये दोहरी नीति पर अपनाता रहेगा या अमेरिका की तरफ से धमकियाँ मिलती रहेंगी, तब तक तो बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे अमेरिका जो कुछ कर ले, जो कुछ कह ले। उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि अमेरिका ने शुरू में यह दावा किया था कि लेबनान जंग बंदी मुआहदे में शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद की थी। वहीं इतवार को अमेरिका ने एक ईरानी चलने वाले माल बरदार जहाज़ पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका का कहना था कि ये जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ के करीब उसकी बहरी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। ये पिछले हफ्ते शुरू होने वाली नाकाबंदी के बाद पहला ऐसा वाक़या था। ईरान के मुश्तरका फ़ौजी क़यादत ने जवाब देने का वादा किया है, जिससे जंग बंदी मज़ीद ख़तरे में पड़ गई है। ईरान बार बार कह रहा है कि ये जो किया गया ये दरअसल सीज़ फायर का वायलेशन है। जिस तरह से ईरानी टैंकर को कब्ज़े में लिया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये एक तरह से जंगबंदी का वायलेशन है और हम इसका भरपूर जवाब देंगे, ये ईरान ने कहा है। पीर को ईरान ने जंग में हलाकतों की नई तादाद बताई है, जिसके मुताबिक कम अज़ कम 3,375 अफराद मारे जा चुके हैं। तहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इनमें आम शहरी कितने थे और सिक्योरिटी एहलकार कितने। वहीं इसराइल ने कहा है कि वो जुमेरात को वाशिंगटन DC में लेबनान के साथ एक और मुज़ाकराती दौर में शामिल होगा। दोनों मुल्कों के सफ़ीरों ने, यानी इसराइल और लेबनान, दोनों मुल्कों के सफ़ीरों ने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में कई दहाइयों बाद पहली बराह रास्त बातचीत की थी और वही नुमाइंदे इस बार भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल की जानिब से गज़ा में भी कुछ हमले हुए हैं और इसराइल की जानिब से उत्तरी लेबनान में फिर से कुछ हमले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 दिनों का सीज़ फायर लेबनान और इसराइल के दरमियान तय पाया था, तो फिर आखिर किन हालत में और क्यों इसराइल ने ये हमले किए? सीज़ फायर की मियाद के अंदर ये हमले लेबनान पर क्यों किए गए?
और अगर ये हमले किए गए तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, और क्या इसराइल फिर से कैसे यकीन दिला पाएगा कि अगर जंगबंदी होगी तो उस दरमियान मुकम्मल जंगबंदी ही रहेगी, कोई हमला इसराइल की जानिब से नहीं होगा। चूँकि ईरान ने इससे पहले, जब पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी, इस्लामाबाद में ईरानी फरीक ने यही कहा था कि 2 अहम नुकात हैं, उन पर पहले बात बन जाएगी तभी बातचीत का आगाज़ होगा। उन 2 शर्तों में से पहली शर्त ये थी कि जितने भी फ्रोज़न एसेट्स हैं ईरान के, जिससे अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाई थी, उन तमाम फ्रोज़न एसेट्स को अनफ्रीज़ किया जाए, चाहे वो कतर के बैंक में हो या दुनिया के किसी और बैंक में। वो तमाम जो पैसे हैं ईरान के, या जो दौलत है या जो एसेट हैं, वो उसे अनफ्रीज़ किया जाए ताकि ईरान उसका इस्तेमाल कर सके। और दूसरा कि लेबनान पर इसराइली हमले रुकने चाहिए। ये 2 चीज़ें जब होंगी तभी बातचीत के दौर का आगाज़ होगा। बहरहाल इसमें कुछ नरमी अमेरिका की तरफ से दिखाई गई, हालांकि उसमें कई मुतज़ाद बातें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने फिर बातचीत का सिलसिला किया, लेकिन बातचीत में कोई मफाहमत नहीं हुई। और अब वो जो सीज़ फायर का पीरियड था, उसकी जो मियाद थी, वो ख़त्म होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका और ईरान ये दोनों फिर से इस्लामाबाद में बातचीत के लिए इकट्ठा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई तरह के दावे कर दिए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जेडी वैंस निकल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। ईरान का कहना है कि अभी हमने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है कि आया ईरान जो है वो बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुँचेगा, लेकिन पाकिस्तान में तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के नज़रिए से भी तैयारियां की जा रही हैं। एक और बात सामने आ रही है, ईरान का ये कहना है कि दूसरे बार की बातचीत से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आसपास जो अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है, ब्लॉकेट लगा रखा है, वो चूँकि सीज़ फायर का उल्लंघन है, उसे हटाया जाना चाहिए। जब तक ब्लॉकेट नहीं हटता तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है और तब तक ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आएगा। उसके बाद ये खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को ट्वीट किया है कि हमें पाकिस्तान से आसिम मुनीर का, जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनका ये मैसेज मिला है कि यूएस का जो ब्लॉकेड है वो दरअसल इस बातचीत की राह हमवार करने में एक बड़ा रोड़ा बन रहा है। और ऐसा लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा है कि वो मुनीर के, यानी आसिम मुनीर के इस बात को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कंसिडर करते हैं, इसका मतलब है कि ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगा, और ब्लॉकेट ख़त्म होगा इसका मतलब है कि फिर बातचीत हो सकती है। तो ये ईरान की शर्त है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और ये अमेरिका के ऊपर है कि अगर ईरान की शर्तों को वो मानता है तो ईरान बातचीत के टेबल पर आ सकता है। और तब जाकर ये उम्मीद बन सकती है कि जो बहुत कम अब वक्त रह गया है, पहली जंगबंदी जो 2 हफ्तों की थी उसकी मियाद के पूरी होने में, उसके बाद ये जो जंगबंदी है, सीज़ फायर है, ये आगे खींचे। और अगर ये खींचती है तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा दुनिया के हर उस देश को होगा जहाँ से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के उनके मुल्कों में, चाहे वो गैस पहुँचती हो या फिर पेट्रोल, कच्चा तेल या जो भी।